हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। हमेशा की तरह जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी तरीके से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है क्या। सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द टीचर टेल्स द क्लास that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। हम क्वेश्चंस में जनरली क्या कर रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन होती है और इक्वेशन की 2 साइड्स होती है ना, बीच में इक्वल टू, यहाँ पर राइट हैंड साइड और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर दोनों ही चीज़ें क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारी इक्वेशन बनती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द टीचर टेल्स द क्लास। टीचर ने कहा बच्चों को कि जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं बच्चे के, कितने आए हैं, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। ठीक है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स ऑफ लोएस्ट मार्क्स। लोएस्ट मार्क्स को आप एल ले लीजिए, ठीक है, ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन बन गई। टीचर ने बच्चे को कहा कि एक बच्चा क्लास में ऐसा है जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, जितने लोएस्ट मार्क्स हैं उसका ट्वाइस, और उसमें प्लस करेंगे 7 तो हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ गई, इसे कंप्लीट करने के लिए हमारे पास राइट हैंड साइड भी होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, तो हाईएस्ट कितना है, 87। ठीक है बेटा, हाईएस्ट कितना है, 87। कहा जा रहा है व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। हमें यहाँ पर 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो हमें इक्वेशन बनानी है, दूसरा हमें जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने एक्सरसाइज 4.2 में अच्छी तरीके से कर चुके हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस चेक करिए, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अभी मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ। तो हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब देखिए इसका पार्ट बी क्या है। पार्ट बी है इसका, इन एन आइसोसीलस ट्रायंगल। अब बात कर रहे हैं हम आइसोसीलस ट्रायंगल की। बस हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इक्वल्स टू के इधर राइट हैंड साइड और इधर लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ वैल्यूज होनी चाहिए और दोनों इक्वल होनी चाहिए। इन एन आइसोसीलस ट्रायंगल, एक आइसोसीलस ट्रायंगल में कहा गया है द बेस एंगल्स आर इक्वल। जो बेस एंगल्स हैं डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारे पास आइसोसीलस ट्रायंगल है, कहा जा रहा है इसके जो ये बेस एंगल्स हैं ये इक्वल है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। वर्टेक्स मतलब होता है ऊपर का एंगल, कोने का एंगल, वो है 40 डिग्री। अब कहा जा रहा है व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। जो बेस एंगल्स हैं वो ट्रायंगल के कितने होंगे, तो हमें इक्वेशन बनानी होगी। रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब हमें पता है इक्वेशन के राइट साइड में कुछ होना चाहिए, तो कहा जा रहा है कि इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मैंने बताई है, शॉर्ट्स में भी है। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। अब कहा जा रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। सपोज करो मैंने इसे ले लिया ए, ये ए है तो ये भी ए होगा, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो एंगल 1 लिया ए, एंगल बी भी रहेगा ए, एंगल 3 कितना गिवन है, 40 डिग्री। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें पूछा जा रहा है कि हमें बेस एंगल निकालो, बेस एंगल कितना होगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग है तो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। a प्लस ए 2a, ठीक है, a और a 2a हो जाएगा,
प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये बन चुका है आपके पास एक सिंपल इक्वेशन। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। चलिए सी वाला देखिए। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन ने कितने रन बनाए? सचिन ने रन बनाए हैं ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। राहुल ने जितने रन बनाए हैं उसके ट्वाइस कितने बनाए हैं? सचिन ने बनाए हैं। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। अगर हम दोनों के रन्स को मिला दें, यानी कि हमारे पास किसके रन हैं? एक रन है सचिन के और एक रन किसके हैं? राहुल के। और दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, मिलाने का मतलब है अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। क्रिकेट सभी देखते हैं, डबल सेंचुरी का मतलब 200, 2 शॉर्ट होना, तो 200 में से 2 कम है तो कितना होगा? दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 198। ठीक है, अभी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई है, दोबारा से देखिए। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन ने कितने रन बनाए हैं? ट्वाइस बनाए हैं। कितने? एज मैनी रन एज राहुल। तो हम क्या ले लेते हैं? ट्वाइस रन बनाए हैं किसने? सचिन ने। किसके? राहुल के। तो राहुल का मैंने आर ले लिया, ठीक है। और राहुल ने कितने रन बनाए हैं? आर, ठीक है। राहुल का मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, सचिन का नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि सचिन का लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो कहा जा रहा है सचिन ने कितने बनाए? ट्वाइस ऑफ राहुल। तो सचिन के रन कितने हैं? 2R, यानी कि जितने राहुल ने बनाए हैं उसके डबल। और राहुल के कितने हैं? R, क्योंकि उसका गिवन नहीं है, सिर्फ उससे डबल बनाए हैं तो इसके मतलब 1 होंगे तो इसके 2 होंगे। और दोनों का कितना आएगा? 198। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद R का आपके पास क्या आ जाएगा? स्कोर आ जाएगा। जब आपके पास राहुल का स्कोर आ जाएगा, राहुल का है R, ठीक है। राहुल का स्कोर जब आपके पास आ जाएगा तो आप इजीली किसका निकाल लोगे? सचिन का निकाल लोगे। चलो देख लो इसे किस तरीके से करोगे। 2R प्लस R कितना रहेगा? 3R इक्वल्स टू 198। R इक्वल्स टू कितना होगा? 198 अपॉन 3, डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। तो राहुल के कितने रन हैं? 66। राहुल के रन आ गए 66। अब सचिन के कितने होंगे? डबल कर देना तो सचिन के रन आ जाएंगे। क्लियर है? इसी तरीके से आपका ABC पार्ट होंगे और ये कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सिंपल है, 2 के A में इक्वेशन सॉल्व कर देना, ठीक है। B पार्ट में ये इक्वेशन बन चुकी है, इसे भी आप सॉल्व कर देंगे। बताया गया है आपको इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होती है। और C पार्ट में इक्वेशन बन गई है और राहुल के मैंने क्या है मार्क्स में निकाल के आपको बता दिए कि कितना उसका स्कोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप देखो बुक में कि किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन इक्वेशन के ऊपर बेस हैं, कोई सा भी क्वेश्चन अलग नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग। कैसे करेंगे सॉल्व? बताओ जरा मुझे फटाफट से। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, यस, फिर समझेंगे, यस, वेरी गुड। पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे। थर्ड का फर्स्ट है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स। इरफान ने कहा कि उसके पास 7 मार्बल्स हैं। मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़, कि परमित के पास जितने मार्बल हैं उससे 5 टाइम्स मोर। तो कैसे बनेगी इक्वेशन? हमें परमित के मार्बल निकालने हैं। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। हमें जैसे पता है कि एक राइट साइड में वैल्यू आएगी, एक लेफ्ट साइड में वैल्यू आएगी। अब कहा जा रहा है इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिखेंगे राइट साइड में और परमित के मार्बल को लेना P।
ठीक है, परमिट्स के मार्बल को लेना P। अब इक्वेशन क्या है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स, उसके पास 7 मार्बल्स हैं। मोर का मतलब ज़्यादा मतलब ऐड करेंगे 7 मार्बल्स मोर, यानी कि +7 कितने से, मोर देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल्स परमित हैव। 5 टाइम्स ऑफ, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को किससे, परमित के मार्बल्स से। तो इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, 7 मोर देन, यानी कि प्लस द मार्बल्स दैट परमित हैज 5 टाइम्स ऑफ परमित मार्बल्स। तो 5 टाइम्स ऑफ परमित मार्बल्स +7, इतने उसके पास क्या है, मार्बल्स हैं। अब आपको निकालना है परमित का मार्बल, तो इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखो, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, जो पहले पता है हमें वो लिख लेते हैं। 49 ईयर्स ओल्ड के लक्ष्मी के फादर हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। चलो लक्ष्मीज की एज लिखते हैं पहले, है कितनी, लक्ष्मीज एज सपोज करो L, ठीक है, या स्मॉल लेटर का L, ठीक है, लक्ष्मीज एज है L। कभी भी ये ध्यान रखना कि जो आपको निकालना होगा उसका वेरिएबल लेना आप, ठीक है, दूसरी वाली वैल्यू का वेरिएबल नहीं लेना, क्योंकि वो इक्वेशन में आपको ऑटोमेटिकली गिवन होगा। अगर आप सपोज करो इरफान का ले लेते, आपके इरफान का निकालना है तो आपकी इक्वेशन नहीं बन पाती। तो जो निकालना होगा उसी का वेरिएबल लेना। जैसे लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी एज निकालनी है तो लक्ष्मीज की एज को मान लेंगे हम L। तो अब इसी के ऊपर इक्वेशन बनेगी कि लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी के फादर 49 ईयर्स के हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है ही इज 4 ईयर ओल्डर, 4 ईयर ओल्डर मतलब 4 साल बड़े हैं तो प्लस होगा कितना, ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, 3 टाइम्स यानी कि 3n। उसके फादर कितने हैं, एक तरफ गिवन है न्यूमेरिकल वैल्यू 49 ईयर्स के हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, कि 3 टाइम्स यानी कि 3 × L, लक्ष्मी की एज कितनी है L। अब इससे कितने बड़े हैं, 4 ईयर्स ओल्डर, तो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज +4 ईयर्स ओल्डर, ठीक है, तो कितना आएगा 49। अब इसमें लक्ष्मी की एज आ जाएगी, जैसे इक्वेशन आप सॉल्व करते हो उसी तरीके से इसकी एज आ जाएगी। क्लियर है। थर्ड देखो, बहुत आसान है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। पीपल ऑफ सुंदरग्राम, सुंदरग्राम के लोगों ने क्या करा, गार्डन में पेड़ लगाए, ठीक है। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ वहाँ पे ऐसे थे जिसमें फ्रूट ट्रीज भी थे, फल भी थे, फल खाने का मन क्या होगा तो उन्होंने फल वाले पौधे लगा दिए, है ना। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 मोर देन, अब यहाँ पे 2 चीज़ें गिवन है, फ्रूट ट्रीज, नॉन फ्रूट ट्रीज। फ्रूट ट्रीज वो गिवन है जिसमें उनको फ्रूट खाने का मन करा होगा तो आम से ऐसे उन्होंने पौधे लगा दिए। दूसरे नॉन फ्रूट, कुछ भी हो सकते हैं, वो सिंपल हो सकते हैं पौधे या वेजिटेबल के पौधे हो सकते हैं, उसे नॉन फ्रूट में लिया गया है। तो कहा जा रहा है ट्रीज फॉर 2 मोर देन द 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77, ठीक है। कहा जा रहा है कि नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं, 77। अब आपके पास 2 चीज़ें, फ्रूट ट्री और नॉन फ्रूट ट्री। नॉन फ्रूट ट्री की वैल्यू गिवन है, तो नॉन फ्रूट ट्री कितनी है, 77। जब इसकी वैल्यू गिवन है तो इसे वेरिएबल नहीं लेंगे, फ्रूट ट्रीज के वेरिएबल लेंगे, FRUIT फ्रूट्स ट्री, नंबर ऑफ फ्रूट्स ट्री, ठीक है। फ्रूट्स ट्री कितने होंगे, सपोज करो F ले लिया आपने इसका वेरिएबल, फ्रूट से F, ठीक है। अब कहा जाए द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री वर 2 मोर देन, 2 मोर देन का मतलब 2 प्लस, हमेशा ध्यान रखना 2 मोर देन यानी कि +2, 7 मोर देन +7, 7 ईयर्स ओल्डर +7। इस तरीके से आप खुद लॉजिक लगा के ध्यान रखना है कि कब हम प्लस लिखेंगे, कब हम माइनस लिखेंगे। ओल्डर, बिगर, लार्जर, ये सब इसका मतलब प्लस ही होता है। अब कहा जा रहा है
कि नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times the number of fruit trees, more than 3 times of number of fruit trees, 3 times the number of fruit trees, more than 2 plus 2, ये बन चुका नॉन फ्रूट ट्री की इक्वेशन। अब ये नॉन फ्रूट ट्री की इक्वेशन बन गई है तो इससे आप क्या निकाल दोगे, फ्रूट ट्री की वैल्यू निकाल दोगे। यहाँ पे आपको क्या थी, इरफान की इक्वेशन गिवन थी, परमीत के मार्बल्स निकालने थे। यहाँ पे लक्ष्मी के फादर की इक्वेशन गिवन है तो लक्ष्मी की एज निकालनी है। इसी तरीके से ध्यान रखना कि जो इक्वेशन गिवन होगा उसकी अपोजिट वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, कोई चिंता की बात नहीं है। 4 क्वेश्चन है और लास्ट पार्ट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, खुद ही आप सॉल्व करो, देखो जरा कैसे होगा। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल, आई एम अ नंबर, पार्ट 4 है ये और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूँ। टेल माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी बताओ, मैं एक नंबर हूँ, मेरी आइडेंटिटी बताओ। टेक मी 7 times ओवर, मुझे कितना लेना है, 7 times ओवर। 7 times ओवर मतलब 7 प्लस, कहा ना मैंने, ओवर, लार्जर, ओल्डर, इस इन सब का मतलब क्या होता है, प्लस। स्मॉलर, यंगर, ठीक है, एल्डर, इसका मतलब क्या होगा, माइनस। तो टेक मी 7 times ओवर, 7 प्लस एंड एड अ 50, और इसमें क्या करना है, 50 को ऐड करना है। ठीक है, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड अ 40। ठीक है, यू स्टिल नीड अ 40, यानी कि जब हम इनको वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ट्रिपल सेंचुरी बनाने के लिए हमें कितना चाहिए होगा, स्टिल नीड 40। ट्रिपल सेंचुरी कितनी होती है, 300, उसको पहुंचने के लिए 40 चाहिए, तो 300 में से 40 माइनस कर देंगे तो आएगा 260। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल है मिसिंग, तो दोबारा से पढ़ते हैं। आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूँ, मेरी आइडेंटिटी बताओ, कितनी मेरी वैल्यू होगी। टेक मी 7 times ओवर, 7 times ओवर का मतलब है यहाँ पे 7n। ठीक है, 7 times ओवर यानी कि 7 से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड अ 50, और उसमें 50 को ऐड करेंगे तो तब हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, एक ऐसी वैल्यू बनेगी जिसमें ट्रिपल सेंचुरी में पहुंचने पर कितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तभी भी हमें ज़रूरत होगी कितने की, 40 की। क्लियर है, बहुत आसान है। तो बधाई हो, आज आपका चैप्टर हो चुका कंप्लीट। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ और धड़ाधड़ से करो शेयर।